हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3 बजे के समथिंग और यहाँ पर मैं 3:05 पर अपनी स्टडी के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे इस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है स्टडी करने का दिन में। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह भी उठकर जितने में अपनी स्टडी कर लूँ उतनी ही बेटर रहती है। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले स्लॉट में सर का करंट अफेयर्स का क्लास जो 1 से 11 यानी पूरे हफ्ते भर का था, उसका उन्होंने रिवीजन कराया था। अगर आपने डेली भी नहीं ली हो और आप हफ्ते भर के रिवीजन में भी इस क्लास को देख लेते हैं तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उनकी क्लास भी ले ली थी और उनकी क्लास लेते लेते उन्होंने एक जो कोट्स कहा था, जो मैं आपको बताती हूँ। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। मतलब आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी। उन अड़चनों को दूर करने के लिए आपका एक ही विकल्प, जैसे जिस भी विषय से या जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो ही काफ़ी बेटर रहता है। और आपके मार्ग को भटकाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप एक हाउसवाइफ हो, आप नहीं कर पाओगी, अब क्या उम्र है, अब नहीं कर पाओगी। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी पर ध्यान न देकर केवल अपने ऊपर ही फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले रही थी और करंट अफेयर्स की क्लास में मैं नोट नहीं करती हूँ। मैं वही क्वेश्चन ज़्यादातर नोट करती हूँ जो मुझे लगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स है, आप कहाँ तक लिखोगे। डेली का करवाते हैं, फिर वीकली करवाते हैं, तो इस प्रकार मैं तो नहीं समझती कि आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ज़्यादातर मोस्टली लिख लीजिए और नहीं तो लास्ट में आप इसकी जो स्पीडी करके एक बुक आती है और सर भी अपनी एक बुक निकालते हैं, वार्षिकी होता है उनकी, अर्धवार्षिकी भी होती है, तो आप उसी से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं लिख रही थी। जैसे हाल ही में 2025 आर्थिक सुसंता सूचकांक में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पर इन्होंने ये वाले क्वेश्चन ऐसे करवाए थे, तो यहाँ पर उनको स्थान मिला है 128वां। इस प्रकार एक क्वेश्चन और भी था, जैसे अनुवाद दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 30 दिसंबर को। ये दिवस वगैरह होते हैं, ये एक आध ना क्वेश्चन ज़रूरी पूछे जाते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन उन्होंने और लिखाया था जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो था आई एम जॉर्जिया। ये किस देश की प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, तो ये इटली की जो प्रधानमंत्री है उनकी आत्मकथा है। इस प्रकार आज के स्लॉट में मैंने केवल करंट ही अफेयर्स पढ़ पाया था, क्योंकि 1 घंटे में 4 बजे से 5 सवा 5 बजे तक लाइव क्लास करती हूँ, लाइव स्टडी अपनी करती हूँ। तो इस प्रकार मेरी सुबह 3 बजे से 5 साढ़े 5 के समथिंग 2 घंटे की स्टडी हो जाती है। इतनी स्टडी करने से थोड़ी बहुत मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अब मुझे सुबह पढ़ने के बाद फिर दिन भर भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं अपनी बुक को उठा भी लूँ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और विलेज में हूँ। तो आप तो जानते हैं कितना सारा काम होता है और आप उन कामों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, पहले अपनी स्टडी कर लें। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें जैसा माहौल है उसी के अनुसार अपनी स्टडी को और अपने कामों को करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो गई थी और मैं सैटिस्फाइड भी हो गई थी, क्योंकि मुझे इतने में ही सैटिस्फाइड होना भी पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, हमें प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी अवश्य कर दें। क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ, जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है मैं उतने में ही अपनी स्टडी कर रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं कहाँ से लेकर आऊँ, क्योंकि काम भी करने पड़ते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका